ले लेंगे यार वो तो अनशन चालू किया है, क्या कहना है आपका? अभी तक हुआ नहीं। पिछले 29 दिन से कार्मिक धरना कार्मिक अनशन हमारा 5 तारीख तक का था। हमने माननीय मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से पूर्व सूचना दे दी थी कि अगर हमारी न्यायिक मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी, मांगे नहीं मानेगी, तो हम आगे 6 फरवरी 2025 से आमरण अनशन पर बैठेंगे। और इसमें अगर किसी तरह की जलानी होती है, कोई भी अराजकता होती है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। आज से पूर्व में आपने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके चेतावनी दी थी आमरण अनशन में बैठने की। इस बीच में आपसे कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर मुलाकात की? हमसे अभी किसी भी तरह का प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिला, न कोई जनप्रतिनिधि, जो न कोई सरकार का नुमाइंदा आज दिन तक नहीं मिला है, न कोई पूछताछ की है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मुख्य मांग क्या क्या है आपकी इस मामले में? आरोपी गिरफ्तार हो चुके, पर इस हत्याकांड के पीछे षड्यंत्र क्या है? सरेआम 7 बजे कोई भी हार्डकोर अपराधी होटल पे खाना नहीं खाने आता है, जिसका पहले से वारंट जारी हो, जो पुलिस से छुपता फिर रहा हो, वो 7 बजे होटल पे खाना खाने नहीं आता है। और सरेआम दुकान के अंदर घुसे हुए उसे एक मासूम हमारा युवा था, उसको बेरहमी से मार दिया। इसके पीछे हमें षड्यंत्र की बू आती है। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग है, मनीष के जो माता पिता है वो वृद्ध है, उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, वो अपने आगे का जीवन सम्मानपूर्ण तरीके से जी सके, उसके लिए हमने राज्य सरकार से 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की है। राज्य सरकारों द्वारा पूर्व में भी इस तरह के मामलों में उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और भी अन्य मामले हैं, उनमें इस तरह की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री को से दी गई है। तो फिर मनीष मीणा को क्यों नहीं आर्थिक सहायता दी जा रही? ये माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी इतनी हठधर्मिता क्यों अपना रहे? उनमें क्यों नहीं मानवीय दृष्टिकोण आ रहा? वो इतने अमानवीय कैसे हो सकता है? एक प्रदेश का मुखिया इतना अमानवीय कैसे हो सकता है? आज आपके मीणा समाज के पक्ष में और विपक्ष में करीबन 20 से 23 से ज़्यादा विधायक हैं। विधानसभा में वो आपकी आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहे? इसका क्या कारण है? हमने हमारे स्थानीय तीनों विधायकों को हमारी वेदनाएं दी हुई है, और माननीय विधायक मोहन शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में उठाया भी है। उठाना सबको चाहिए। हम माननीय मंत्री महोदय किरोड़ी लाल जी को भी परिवेदना दे के आए, उनको भी हमारा ज्ञापन दे के आए, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसमें सर्व समाज आक्रोशित है। आज इस अनशन में पूर्व सरपंच नेमीचंद जी वर्मा, किशन जी, उल्लेड़ा, हरलाल जी, कितने लोग बैठे टोटल बता दो, नाम की जरूरत है। चरमेश जी शर्मा सहित मदन जी गुजर, कुल 20 आदमी 19 आदमी इधर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, जो मांग पूरी होने तक बैठे रहेंगे।
आपका नाम बता दो। आनंदी लाल मीणा, संरक्षक मीणा समाज बूंदी। मनीष मीणा को न्याय को लेकर आज अमन अनशन पर बैठे हैं, क्या कहना है आपका? 4 नवंबर 2024 को युवा होनहार शिक्षक मनीष मीणा की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद राज्य सरकार की ओर से उनके वृद्ध माता पिता को कोई सहायता नहीं मिली है। बहुत ही मानवीय विषय है कि मनीष मीणा अपने परिवार की आजीविका का इकलौता सहारा था। उसके वृद्ध माता पिता, उसकी जो शिक्षा विभाग से आय आती थी उस पर निर्भर उनका जीवन चलता था। आज वो इस दुनिया से चला गया तो परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसी स्थिति में मीणा समाज के द्वारा सर्व समाज से आह्वान करते हुए 8 जनवरी 2025 से यहाँ पर धरना प्रारंभ किया गया। 5 दिनों तक क्रमिक अनशन चला। जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर, विवश होकर आज सभी को यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। और हमारी राज्य सरकार से मांग है कि मनीष मीणा के पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिसके वृद्ध माता पिता उनका जीवन यापन हो सके, उनका गुजारा हो सके। नहीं तो वो क्या करेंगे? उनके पास 2 बीघा तो जमीन नहीं है और कोई आजीविका का साधन नहीं। इकलौता उनका सहारा दुनिया से चला गया। मनीष मीणा की शादी भी नहीं होती कि भाई कोई अनुकंपात्मक नियुक्ति मिले। उनके माता पिता इतना वृद्ध हो चुके हैं तो राज्य के नियमों में ही नौकरी से बाहर हो चुके हैं। और ये शिक्षा विभाग के लिए, राज्य सरकार के लिए भी सोचने की बात है कि एक शिक्षक जिसको 3 साल नौकरी को हो गए, 2 साल का प्रोबेशन पूरा हो गया, स्थायीकरण हो गया, उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से एक राजकीय कर्मचारी के लिए 1 रुपये की आर्थिक सहायता नहीं है। सरकार को सभी कर्मचारियों का ये सब बीमा तो करवाना चाहिए कम से कम, जिससे वो मर जाए तो उनके परिवार को 50 लाख 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिले। तो मनीष मीणा के वृद्ध माता पिता, उनका जीवन चल सके, उनकी आजीविका चल सके, उनके भूखे मरने की नौबत नहीं आए, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे। उनको, राज्य सरकार को और जो भी सत्ता के प्रतिनिधि हैं उनको तत्काल उस परिवार की सहायता करनी चाहिए। मांगे पूरी नहीं तो क्या रुक रहेगा आपका आगे? मांगे पूरी नहीं तो आमरण अनशन पे तो आएंगे, करो मरो की रणनीति पर है, इसलिए इससे बड़ा तो कोई कदम भी नहीं है। महात्मा गांधी जी ने यही सिखाया और अहिंसात्मक आंदोलन आदरणीय मीणा समाज के संरक्षक आनंदी लाल जी के निर्देशन में पूरे समाज के लोगों के साथ सर्व समाज के लोग कर रहे हैं। तो यही है कि अब करो मरो की लड़ाई आमरण अनशन पे, जो भी परिणाम होगा उसे तो। आपके द्वारा शिकायत मानवाधिकार में भी दर्ज कराई गई, वहाँ से क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी इस मामले में परसों ही शिकायत दर्ज हुई है और हमें उम्मीद है कि मानवाधिकार आयोग भी इस मामले में कार्रवाई करेगा। हमने मांग वहाँ भी ये की है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल जी के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, राज्य की नौकरी दी गई, जयपुर में भी ऐसा मामला हुआ, जोधपुर में हुआ, तो उसी प्रकार दी जानी चाहिए। हमें वहाँ से भी न्याय की उम्मीद है। आपका नाम और दायित्व? धर्मेश शर्मा, पूर्व निदेशक राजस्थान बिजली के पास। वो जो शिक्षक हमारा भाई उसका मर्डर हुआ है, उसको न्याय को लेकर सर्व समाज के व्यक्ति श्री आनंदी लाल जी के निर्देशन में यहाँ पर थे और सभी युवा साथियों की यही मांग है कि मनीष मीणा के घर परिवार वालों को आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, जो कि उचित है, क्योंकि पहले भी सरकार ने ऐसे कई मामलों में आर्थिक सहयोग दिया है। आपका नाम और दायित्व? लोकेश मीणा, अध्यक्ष ग्रामीण छात्र संगठन।